एक विजनरी का उड़ान विक्रम साराभाई का पहला सफर। अहमदाबाद 1919। एक बस्लिंग सिटी में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में पैदा हुए विक्रम की लाइफ टू प्रिविलेज से भरी थी, लेकिन उनके दिल में एक अलग ही दौलत की चाहत थी। नॉलेज की दौलत, एक्सप्लोरेशन की दौलत, इंसानी समझ की सीमाओं को तोड़ने की दौलत। छोटी उम्र से ही विक्रम ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक अजीब सी जिज्ञासा दिखाई। उनका परिवार उनकी नॉलेज की प्यास को पहचानते हुए उन्हें बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश की। उनके आसपास थिंकर्स, आर्टिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने उनकी इंक्विजिटिव स्पिरिट को और बढ़ाया। उनके पेरेंट्स दो ट्रेडिशन में बिलीव करते थे, उन्होंने विक्रम के अनकन्वेंशनल इंटरेस्ट को भी एनकरेज किया। ये अपब्रिंगिंग, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक ब्लेंड उन्हें एक विजनरी लीडर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक बच्चे के रूप में भी विक्रम कॉस्मोस की वास्टनेस से बहुत फैसिनेटेड थे। वो घंटे रात के आसमान को देखते रहते, सोचते रहते स्टार्स के सीक्रेट्स के बारे में। यूनिवर्स के लिए यही फैसिनेशन आगे जाकर उनकी लाइफ का काम बना और इंडिया को स्पेस एज में ले गया। यंग विक्रम का सफर अभी शुरू ही हुआ था, एक ऐसा सफर जो नॉलेज की प्यास और कॉस्मोस एक्सप्लोर करने की चाहत से भरा हुआ था। एक देश के सपनों को आकर देना, शिक्षा और प्रभाव। विक्रम की फॉर्मल एजुकेशन गुजरात के एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में शुरू हुई। यहां उनके टीचर्स ने उनकी इंटेलिजेंस को पहचाना। उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स के लिए उनके प्यार को और बढ़ाया। सब्जेक्ट्स जिसमें वो बहुत अच्छे थे। वो बहुत पढ़ते थे, अलग अलग टॉपिक्स पर बुक्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी से लेकर फिलॉसफी और आर्ट्स तक। इस ब्रॉड बेस्ड लर्निंग ने उन्हें नॉलेज के इंटरकनेक्टेडनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग दी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद विक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की। वो एकेडमिक रिगर और इंटेलेक्चुअल फर्मेंट के एनवायरनमेंट में घुल मिल गए। उन्होंने अपने टाइम के कुछ इंटेलिजेंट लोगों से इंटरैक्ट किया, डिबेट्स और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया, जिससे उनके होराइजन्स और ब्रॉडन हुए। कैम्ब्रिज में बिताया गया टाइम उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट बना और रिसर्च में करियर बनाने का डिसीजन और स्ट्रांग हुआ। विक्रम की लाइफ पर सबसे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी का था। सेल्फ रिलायंस का गांधी जी का मैसेज और एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट इंडिया का उनका विजन यंग साइंटिस्ट के दिल को छू गया। उन्होंने रियलाइज किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस रियलाइजेशन ने उनके अंदर अपने नॉलेज और स्किल्स को अपने देश के बेटरमेंट के लिए यूज करने की चाहत जगाई। यही कन्विक्शन आगे जाकर उन्हें इंडिया का स्पेस प्रोग्राम एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेरित करेगा। कॉस्मोस का बुलावा, कॉस्मिक रेज और शुरुआती रिसर्च। इंडिया लौटने पर विक्रम ने अपने रिसर्च करियर की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर से की। उन्होंने कॉस्मिक रेज को अपने स्टडी का फील्ड चुना, जो उस टाइम एक मिस्टीरियस और कम समझा जाने वाला फिनोमेनन था। उन्होंने आउटर स्पेस से आने वाले इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस को समझा। उनका मानना था कि ये यूनिवर्स की ओरिजिन के क्लूज देते हैं। बिना रुके, बिना थके, उन्होंने एक रिसर्च ग्रुप बनाया और एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। कॉस्मिक रेज पर उनकी रिसर्च उन्हें हिमालयस ले गई, जहां उन्होंने हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशंस एस्टैब्लिश किए। उन्होंने समझा कि इन हाइट्स पर थिन एयर कॉस्मिक रेज को स्टडी करने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये रिसर्च स्टेशंस ऊंचे ऊंचे पीक्स के बीच में इंडिया की साइंटिफिक एस्पिरेशंस के सिंबल्स बन गए। इस फील्ड में उनके पायनियरिंग वर्क ने उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाया और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में एक लीडिंग फिगर के रूप में एस्टैब्लिश किया। लेकिन विक्रम के लिए साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में नहीं था। उन्हें कोलैबोरेशन की पावर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स एस्टैब्लिश किए, शेयर्ड लर्निंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का एनवायरनमेंट बनाया। वो समझते थे कि साइंटिफिक प्रोग्रेस की कोई सीमाएं नहीं होती हैं और ह्यूमन नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। यही कोलैबोरेटिव अप्रोच आगे जाकर इंडियन स्पेस प्रोग्राम की एक खास पहचान बनेगा, जिसको वो बिल्ड करेंगे। एक लेगेसी इग्नाइटेड,
Establishing the Physical Research Laboratory, साल 1947। इंडिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। देश को आजादी मिली। विक्रम के लिए ये बहुत बड़ी उम्मीद और पॉसिबिलिटीज का टाइम था। उन्होंने एक नए इंडिया को बनाने का मौका देखा, एक ऐसा इंडिया जो सिर्फ सेल्फ रिलायंट ही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी लीडर हो। इस विजन से प्रेरित होकर उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL की स्थापना की। PRL, जिसको उनके फैमिली के सपोर्ट और गवर्नमेंट की बैकिंग से बनाया गया था, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का एक सेंटर बन गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां यंग माइंड्स को नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इनकरेज किया जाता था। लैबोरेटरी का फोकस अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च पर था, जिसमें स्पेस साइंस, थियोरेटिकल फिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेस शामिल थे। विक्रम का विजन क्लियर था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना जो इंडिया में साइंटिफिक इंक्वायरी और इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा दे। उनकी लीडरशिप में PRL फ्लरिश हुआ। इसने देश के कुछ अब ब्राइटेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट किया और जल्दी ही इंडिया में एक लीडिंग सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के रूप में पहचान बनाई। विक्रम का लीडरशिप स्टाइल इंस्पायरिंग और एम्पावरिंग था। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां यंग साइंटिस्ट्स को अपने आइडियाज और रिसर्च इंटरेस्ट्स को परस्यू करने की आजादी थी। उन्होंने उन्हें मेंटर किया, इनकरेज किया और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिनकी उन्हें सक्सेस के लिए जरूरत थी। PRL उनके विजन और इंडियन साइंस की पोटेंशियल में उनके अनवेवरिंग बिलीफ का एक एग्जाम्पल बन गया।